हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू में जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उन्हें कैसे फिल करना है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अनुप्रमाणन फॉर्म के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले दिया गया है कि आवेदन क्रमांक। तो आवेदन क्रमांक आपको जब फॉर्म फिल किए थे तो उसमें दिया गया होगा एप्लीकेशन नंबर, जैसे AP22 ऐसे समथिंग दिया गया होगा। देन उसके बाद आएगा पंजीयन क्रमांक या रोल नंबर। तो ये आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, जो भी आपका रोल नंबर होगा। देन उसके बाद आएगा परीक्षा का नाम। इस परीक्षा का नाम आएगा आपका सहायक प्राध्यापक परीक्षा। देन उसके बाद पद का नाम। तो पद का नाम आएगा आपका जो भी आपका पोस्ट है, अंग्रेजी है, गणित है, वह आपको इसमें लिखना है। देन उसके बाद है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो ये आप अपने रिसेंट का फ़ोटो लगाइए, क्योंकि क्या होता है कि जब नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम जो बॉडी स्ट्रक्चर रहता है कुछ और रहता है, और एग्ज़ाम होते होते, इंटरव्यू होते होते बहुत टाइम हो जाता है। तो आप रिसेंट का लगाइए तो ठीक है। देन इसमें साइन कर दीजिए आपका। देन उसके बाद आएगा पूरा नाम। तो इसमें आपको पूरा नाम फिल करना है। तो इसमें पहले अपना नाम लिखिए, जैसे रोहन हो गया, रोशन हो गया, रोहन हो गया, जो भी है। इसमें आपको सरनेम लिखना है, जैसे मरावी हो गया, वो फिल कर दीजिए। देन उसके बाद आपका वर्तमान पता, मान लीजिए आप इंदौर में 2 साल से रह रहे हैं तो वहाँ का भर सकते हैं आप, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट कभी कभी कुछ क्या आता जाता रहता है, तो आप वहाँ का फिल कर सकते हैं रिसेंट का। अगर आप अपने होम से ही कर रहे हैं तो वहाँ का फिल कर सकते हैं, ठीक है। होम से, घर से ही, डिस्ट्रिक्ट से ही कर रहे हैं तो वहाँ का फिल कर सकते हैं आप, जो भी जिला है आपका, शहर है, राज्य, पिन कोड। देन स्थायी पता, तो ये आपको होम एड्रेस ही देना है, ठीक है, होम एड्रेस देना है। देन उसके बाद आएगा आपका कि आप पाकिस्तान निवासी थे तो ज़्यादा ही नहीं से होंगे, तो यहाँ आप सिंपल सा नहीं लिख दीजिए। देन उसके बाद आधार कार्ड नंबर, जैसे 43 36 जो भी 12 डिजिट का नंबर है वो आप फिल कर दीजिए। देन उसके बाद आपका ईमेल आईडी जो भी होगा, जैसे रोहित कुमार @gmail.com ये लिख सकते हैं, जो भी आपका मेल आईडी होगा। देन उसके बाद आप मोबाइल नंबर दे दीजिए, ठीक है, एक तो अपना दे दीजिए और एक पेरेंट्स का दे दीजिए। देन उसके बाद आता है कि ये बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, तो पिछले 5 वर्ष के दौरान आप 21 साल के बाद कहाँ कहाँ रहे वो आपको इसमें नोटिफाई करना है। तो सबसे पहले आप अपना होम एड्रेस दे दीजिए कि आप घर वाला, ठीक है, कब से और कब तक रहे। फिर उसके बाद आप प्रिपरेशन में गए होंगे तो उसका लिख दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे होम एड्रेस लिख दीजिए, यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए स्थायी निवासी लिख दीजिए, स्थायी निवास लिख दीजिए, निवास स्थान। देन उसके बाद आएगा, आप लिख दीजिए यहाँ जहाँ भी आप कोचिंग कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, तो कब से रह रहे हैं तो वो डेट दे दीजिए। देन कब तक रहे तो वो दे दीजिए। देन उसके बाद वहाँ एड्रेस दे दीजिए, डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए। और तो जो भी आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का तैयारी कर रहे हैं या तो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो वो लिख दीजिए, MPPSC परीक्षा की तैयारी ये लिख दीजिए। देन उसके बाद आएगा आपका, अब ये फादर और मदर के बारे में लिखना है, ठीक है, तो किसी एक के बारे में लिखना है तो उनका नाम लिख दीजिए, जैसे समीर मरावी, उपनाम मरावी। उसके बाद आएगा उनका जो होम एड्रेस है, मतलब तो वही तो घर ही आपका आएगा एड्रेस, ठीक है, डाक वाला, जो भी जिला है, जो भी शहर है, पिन कोड। देन उसके बाद आएगा घर का स्थायी पता। तो जो भी होम एड्रेस है वो आप दे दीजिएगा, ठीक है।
देन उसके बाद उनका व्यवसाय, तो वो कौन से पोस्ट पे हैं, शासकीय हैं या शासकीय प्राइवेट है, तो जो भी है वो लिख दीजिए यहाँ। देन उसके बाद उनका जो पोस्ट है कौन से पोस्ट पे है, देन उनका पद क्या है, कौन से विभाग में है, ये सब दे दीजिए। उनका ये फादर या मदर के का जॉब के बारे में डिटेल देना है, अपना नहीं देना इसमें, ठीक है। देन उसके बाद आएगा आप राष्ट्रीयता कि इंडियन है कि नहीं है, सभी के बारे में बताना है। तो ये तो सब इंडियन, भारतीय लिख दीजिए, सभी में भारतीय लिख दीजिए, सभी में आएगा भारतीय भारतीय भारतीय। अगर शादी हो चुका है तो पत्नी का लिख दीजिए, पति का लिख दीजिए, जो भी है। अगर नहीं हुआ तो ऐसे कर दीजिए। तो आवेदक 10वां पॉइंट देखते हैं। तो आवेदक की जन्म तारीख, तो आवेदक की जन्म तारीख है आपको रिसेंट का जो भी आपका है, जैसे 12/06 12/06 रिसेंट का ही लिखना है ये इसमें। तो वर्तमान आयु पूछा है, तो जो भी ये आप गूगल से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, उस टाइम बर्थ से लेकर अभी तक कितना है, तो वो भी लिख दीजिए। 26 वर्ष, जो भी माह कितना दिन है सब लिख दीजिए। और मैट्रिक उत्तीर्ण करते समय आयु, तो जनरली क्या होता है 16 वर्ष ही होता है, 10वीं क्लास 16 वर्ष ही होता है, तो ये लिख दीजिए। देन उसके बाद आएगा आपका 11वां पॉइंट। तो इसमें कहा गया है कि आवेदक का जन्म स्थान, तो जो भी आपका जहां आप जन्म लिए थे वहां स्थान लिखना है, जिस जगह पे जन्म लिए थे, डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए और राज्य का नाम। और जहाँ के निवासी हैं ये, तो ये भी आपको लिख दीजिए जहाँ आपका घर है। आपका धर्म कौन सा है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, जो भी आपका वो लिख दीजिए। और मान लीजिए आप अगर ST SC में आते हैं, क्रीमी लेयर में आते हैं, पिछड़े वर्ग में आते हैं, तो वो आप लिख दीजिए। अगर आते हैं तो हाँ लिख दीजिए यहाँ पे। देन उसको लिख दीजिए कौन सी कैटेगरी में आते हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, ST SC, ठीक है। और कौन सी जाति में आते हैं, तो जैसे जाति में क्या होता है, गोड़ों में क्या होता है, बैगा होता है, कोल होता है, ये सब आते हैं, तो वो आपको जाति का नाम लिख देना है। देन उसके बाद आएगा आपका शैक्षणिक अर्हताएं, तो एकेडमिक के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले लिखना है आपको 10th का, तो महाविद्यालय या शाला का नाम लिखना है। जैसे CBSE स्कूल से हैं तो JNV लिख दीजिए, JNV डिंडोरी, ठीक है, जैसे हो गया। प्रवेश की तारीख, तो प्रवेश की तारीख क्या होता है जनरली नहीं पता रहता किसी को, तो जुलाई में ही ज़्यादातर एडमिशन होते हैं, तो जुलाई और वो ईयर लिख दीजिए, जैसे 2010 में हुआ तो। और छोड़ने की तारीख, तो छोड़ने की तारीख क्या आएगा आपका कि जैसे आपका ग्रेड कार्ड या तो आपका मार्कशीट दिया गया होगा तो उसमें लिखा रहता है, तो वो वाला फिल कर सकते हैं आप, ठीक है। जो आपको मार्कशीट में दिया गया वो आप फिल कर सकते हैं इसमें छोड़ने की तारीख। और इसमें 10th लिख दीजिए कौन सा बोर्ड है, और उसमें रोल नंबर। देन उसके बाद सेम इसमें आपको 12th का लिखना है और जो भी सेशन में आप ज्वाइन किए थे। देन उसके बाद जो भी आपका मार्कशीट था उसमें डेट दिया गया होगा वो आप फिल कीजिए, 12th लिख दीजिए। देन उसके बाद आपका रोल नंबर। ये ऐसा ही है, इसमें आपको जो भी आप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं यूजी वो लिख दीजिए। RDV हो गया, DV हो गया, वो लिख सकते हैं। देन जो भी सेशन आपने ज्वाइन किया, देन उसके बाद वो उसमें भी ग्रेड कार्ड में दिया गया हो गया मार्कशीट में आपका, वो लिख दीजिए। देन BSc या किए या M.Tech किए, मतलब BSc B.Tech किए सब किए, वो लिख दीजिए, रोल नंबर। देन DVV, ठीक है। ज्वाइन करने का सेशन लिखना है आपको, जुलाई हो गया, ठीक है। जो भी आप जब पेमेंट किए रहे होंगे उस टाइम जो एडमिशन हो रहा होगा वो लिख दीजिए, ठीक है। देन इसमें भी आपको छोड़ने की तारीख आपके मार्कशीट में दिया गया होगा, ठीक है। आपको सब्जेक्ट लिख दीजिए, जैसे MSc हो गया बॉटनी, इसमें रोल नंबर लिख दीजिए। देन उसके बाद आएगा आपका, इसमें आपको आपके पोस्ट के बारे में, अगर मान लीजिए आप किसी पोस्ट में तो उसका विवरण दीजिए, नहीं तो नहीं, लागू नहीं लिख दीजिए, लागू नहीं कर दीजिए। देन उसके बाद आएगा ये आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो वो लिखना है, नहीं तो इसको कट कर दीजिए और नहीं कर दीजिए। देन उसके बाद आएगा, ये तो केस बेस पे है, अगर आपके खिलाफ कोई केस हुआ है या किसी बस आपको पुलिस ले गया तो वो सब के बारे में लिखना है। तो सभी को ऐसे हाँ को नहीं, हाँ को काट देना है और नहीं सब में लिख देना है,
नहीं नहीं नहीं, जितने भी कॉलम हैं इनमें नहीं लिख देना है, ठीक है। तो ऐसे लिख देना, सभी में नहीं लिखना है, ठीक है, लिख दीजिए। देन उसके बाद आएगा आपका ये 18 पॉइंट, तो विरोध घोषित किया गया, तो इसमें भी आपको नहीं करना है, ठीक है। देन उसके बाद इसमें डेट लिख दीजिए, सभी में एक डेट लिखना है, सभी फॉर्म में लिखना है एक डेट। स्थान लिख दीजिए जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ साइन कर दीजिए, और आपका नाम। देन उसके बाद आएगा मोहल्ले के 2 नाम चयनित व्यक्ति, मतलब जो आपको जानते हैं, तो किन्हीं 2 अच्छे लोग का नाम लिख दीजिए, ठीक है, जो आपको अच्छे तरीके से जानते हैं। देन उसके बाद आएगा डेट, स्थान, तो जहाँ जो भी डेट है वो लिख दीजिए, ठीक है। एक डेट सब में लिखना है, सभी फॉर्म में एक डेट लिखना है, चाहे DAF हो, DF हो, देन अनुप्रमाण हो, घोषणा पत्र, सभी में एक डेट फिल करना है, ठीक है। इसमें आप साइन कर दीजिए। देन आपका नाम। देन उसके बाद ये आपको फिल नहीं करना है, ये आपके लिए नहीं है, कार्यालय के लिए, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म हो गया, ठीक है, कंप्लीट। थैंक यू सो मच।